प्रवेश मसीह के पवित्र मधुर और अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। और जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में बड़े और आश्चर्य कर्म प्रकट किया है, वह आज फिर से आज की प्रार्थना में आपके मध्य में प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की प्रार्थना जो है हर रोज की तरह बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है। आज की प्रार्थना में बहुत से बीमार चंगे होने वाले हैं, दुष्ट आत्मा निकलने वाले हैं, बंधने टूटने वाले हैं, शैतान के गढ़ हिलने वाले हैं, शैतानी के बंधन टूटने वाले हैं। आपके बीच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा सोच से परे कार्य करेगा आज। हालेलुया। कलीसिया इसलिए आज की प्रार्थना को आइए बड़े विश्वास के साथ नम्रता पूर्वक दीनता पूर्वक परमेश्वर के पास आए और आज की प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया। और आप में से जितने लोग नए हैं और आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता है तो भी आप यश आमीन प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की बोल के आज आप प्रार्थना को रिसीव करें। परमेश्वर आज आपके बीच में बड़े काम प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। तो चलिए आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और आज का वचन पवित्र बाइबल की पुस्तक पुराने नियम की पुस्तक भजन संहिता 136 और उसका 4 आयत। और अपने स्क्रीन की ओर देखिए, जितनों के पास बाइबल नहीं है और नहीं है तो मैं आपको खुदावन का दावा सुनने के नाते सलाह देना चाहता हूँ, अगर नहीं है तो जल्द से जल्द आप बाइबल आप खरीद लें। हर किसी के पास बाइबल होना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा आप बाइबल को समझते जाएंगे, परमेश्वर को गहराई से उतना ज्यादा जानते जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द आप हर लोगों के पास बाइबल होना चाहिए। और अगर यदि आप ऑनलाइन बाइबल परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इसी प्रार्थना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर बाइबल को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए अपने वचन की ओर देखिए। तो खुदावन के वचन भजन संहिता 136 का 4 में लिखा है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। कलीसिया एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, उसको छोड़कर और कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रकट करता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बीते समय में परमेश्वर ने, पुराने टाइम में परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया, अलग अलग समुद्र 2 भागों में विभाजित हो गया, पानी दीवार के समान जो है खड़ा हो गया है। हालेलुया। और आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि परमेश्वर ने लोहे को पानी में तैराया है। हालेलुया। और आपको पता चलेगा, पढ़ेंगे बाइबल में तो परमेश्वर ने दूध और मधु की धारा बहाया है। आप सोच के देखिए, दूध का जहां इतना कीमत है दूध का, और इतना जो है कमी है दूध का इस देश में, भारत देश में और पूरे वर्ल्ड में, आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, लेकिन हमारा परमेश्वर दूध का पूरा नदी बहा दिया था। आप सोच के देखिए कितना परमेश्वर का महान काम है। और मदरस का बहुत ज्यादा कमी है हमारे भारत देश में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, उसने मदरस का भी मधु का भी पूरा धारा ही बहा दिया है। हालेलुया। इतना बड़ा हमारा परमेश्वर ऐसा अनोखा अनोखा काम करता है कि सोच से परे है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उसको छोड़कर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और कोई नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और दुनिया में किसी का ताकत नहीं है कि उसको छोड़कर उतना बड़ा बड़ा काम कर सके। हालेलुया। ऐसा अनोखा अनोखा काम, वो समय और कालों को भी बदलने की ताकत रखने वाला परमेश्वर, वो मनुष्य के जीवन और मृत्यु उसी के हाथ में है। हालेलुया। इतना हमारा महान परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकते, उसके लिए कोई भी काम कठिन असंभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर के विषय में कहा जाता है कि वो बड़े बड़े काम करने वाला यहोवा जोरावर परमेश्वर है। हालेलुया। उसका हाथ बहुत सामर्थ्य है। और आगे कहता है वचन, उसकी करुणा सदा की है। हाँ, और उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह जो मनुष्यों के लिए है, विशेष करके जो हम विश्वासियों के लिए है, वो सदा की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, बहुत परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको मसीह यीशु की संगति में बुलाया है, इसीलिए वो अपने पास आप सबों को बुलाया है। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर को मैंने इस दिन जाना, परमेश्वर के पास मैंने इस दिन ज्यादा शुरू किया, परमेश्वर को मैंने चुना है, लेकिन आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, यदि आपको परमेश्वर चुना है तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और आपसे जब परमेश्वर प्रेम करता है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी जादू टोना, कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जा का श्राप, या कोई भी आपका संतान न होना, आपका शादी न लग पाना, या आपके खिलाफ में कुछ भी हो रहा होगा, चाहे आपके घर में लोग मर रहे होंगे, चाहे आपके घर में जादू टोना काम कर रहा होगा, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, तलाक हो रहा होगा, आपका काम सफल नहीं हो पा
आ रहा होगा, आप बेरोजगार घूम रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी समस्या आपके पास रहे, जब परमेश्वर ने आपको चुन ही लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दिन वो आपके सभी समस्याओं से आपको फ्री कर ही देगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है बाइबल में कि वो बड़े बड़े काम करता है। हाँ, उसके पास आश्चर्य कर्म करने की ताकत है। और आज जब मैं अभी प्रार्थना करूंगा आपके बीच में बहुत लोगों के जीवन में आज आश्चर्य कर्म प्रकट करने जा रहा है परमेश्वर। जैसे मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर के एंजल्स आपके घर में काम करेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन से आज बंधनों को तोड़ना आरंभ करेंगे। जैसे मैं प्रार्थना आरंभ करूंगा परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके मध्य में काम करना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना विश्वास जो है परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें, अपने विश्वास को हिलने न दें। आपको अगर कोई मनुष्य भी बोलता है कि यीशु मसीह को अगर तू मानता है, यीशु मसीह से अगर तू प्रार्थना करता है, तो तेरे जीवन में ये गवाही क्यों नहीं दिख रही, तेरे जीवन में ये आश्चर्य कर्म क्यों नहीं दिखे, आपके विश्वास को हिलने नहीं देना है। आपको बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि एक दिन वो जरूर करेगा। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास आप देख कर आप उदास हो जाते हो कि कई लोग, पड़ोसी लोग आपका जो मसीह में है, अचानक परमेश्वर एक ही दिन में जाते हैं, उसके जीवन में चमत्कार कर देता है। कई लोगों को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है और आप उसके वजह से आप देखते हैं कि मेरे उस पड़ोसी को वो मसीह को मान रहा है, मैं भी मसीह को मान रहा हूं, परमेश्वर ने उसको आशीष दे दिया है, मुझे क्यों आशीष नहीं दिया। ऐसा सोच सोच के कई बार कुछ विश्वासी जो है हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने एक एक समय ठहरा है, कभी किसी और को आशीष दे रहा है तो कभी किसी और को, तो कभी किसी और को। एक न एक दिन आपका नंबर लग ही जाएगा। हालेलुया। और जिस दिन लग गया उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा गवाही बनाएगा परमेश्वर कि जो लोग आपको बोलते हैं कि कहां गया आपका प्रभु यीशु मसीह, क्यों आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो देखकर हैरान हो जाएंगे आपकी गवाही को। ऐसा परमेश्वर आपके बीच में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। बस शर्त एक ये है कि आप परमेश्वर को सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कहीं आप आपके जीवन में पाप तो नहीं है, क्या आप नशा तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप व्यभिचार तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप मुझसे गालियां तो नहीं निकाल रहे हैं, क्या आप जो है गंदे गंदे बातें तो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, अगर ये सब है तो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने में लेट करेगा, बहुत ज्यादा लेट करेगा। इसलिए आज ही अपने पापों को छोड़ें, आज अपने पापों को त्याग दें। हालेलुया। और जब अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप सबों के पापों को क्षमा करे। जो भी हमसे जाने में अनजाने, आपसे भी मेरे से, दुनिया के हर एक व्यक्ति से, इंसान है तो गलतियां हो ही जाती है, जो भी छोटा मोटा बड़ी गलतियां होती है, मैं सबके लिए आप क्षमा मांगूंगा आज। और परमेश्वर को बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, और मुझ पर दया कर, और आज मेरे जिंदगी में नया कर। हालेलुया। ऐसा करके आज आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज खुदावन के हुजूरी में आपका लाइफ सेम नहीं रहने वाला है। आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपकी गवाही, आपका जिंदगी से जुड़ा हुआ हर एक का हिस्सा बदलने जा रहा है आज। हालेलुया। तो चलिए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करे। और खुदावन के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ रोज आप वचन पढ़ा करो। रोज आप अगर बाइबल खरीद भी लिए हो तो उसको रखने के लिए नहीं हो, उसको पढ़िए, उसको जानिए, उसको और चिंतन मनन कीजिए, आगे बढ़िए खुदावन के वचन में। और एक सलाह देना चाहता हूँ, यदि अभी तक किसी भी चर्च का आप हिस्सा नहीं लिए हैं, किसी भी चर्च में आप सदस्यता नहीं लिए हैं, तो अभी आसपास के अपने नजदीकी चर्च में जाइए और सदस्यता लीजिए। हालेलुया। और कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे इस मसीह प्रार्थना भवन में आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। तो आप अगर आपके पास कुछ ऐसी समस्या होगी या ऐसी कोई बीमारी जो आपसे नहीं जा रही है, लोगों से इलाज करवा कर थक जा रहे हैं, आप डॉक्टर से मेडिसिन लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, या कुछ ऐसा जादू टोना, कुछ ऐसा समस्या है जो ठीक नहीं हो रहा होगा, तो आप अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे पास भेज दीजिए। आपके पास आपके लिए प्रार्थना किया जाता है। हालेलुया। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। और साथ ही कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि रोज हमारे मसीह प्रार्थना भवन से वचन सुनना चाहते हैं, प्रार्थना सुनना चाहते हैं, और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, अपने घर को शांति देखना चाहते हैं अपने घर में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज हमारे इस प्रेयर को आप रोज सुने। रोज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते जाएगा। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब कभी हम सामर्थ्य प्रार्थना आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी। हालेलुया। और साथ में इस प्रार्थना भरा आशीष भरा वीडियो को आप जो है लाइक जरूर कर दीजिए। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया अपने आसपास में पाए जाने वाले बीमार लोग हैं, गरीब लोग हैं, या दुखी हैं, या जादू टोना में फंसे हैं, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हैं, उनके पास इस प्रार्थना को आप जरूर भेज दीजिए। चाहे आपके दोस्त यार हो, आपके रिश्तेदार हो, उनके पास इस प्रार्थना को आप जरूर भेज दीजिए ताकि परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सके। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ अपने दान, अपने ऑफरिंग, अपने दशवांश को परमेश्वर को देना चाहते हैं आप, तो हमारे इस मसीह प्रार्थना भवन के इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने दान को आप भेज सकते हैं। परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। तो चलिए कलीसिया, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। कोई भी इस बीच में अपनी आंखों को नहीं खोलेगा। नए लोगों को मैं बता दूं, और नए लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे ही आप प्रार्थना शुरू करेंगे परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, और दूसरे तरफ से शैतान आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करेगा। क्योंकि प्रार्थना में शैतान जानता है कि आप जैसे खुदावन के प्रार्थना में बैठेंगे, उपस्थिति में बैठेंगे, तो आपके जीवन से बंधनें टूटेगी। उसका रिजल्ट आपको अपने जिंदगी में दिखने लग जाएगा। शैतान जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर इसको खाली हाथ नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ देके ही भेजेगा। इसीलिए शैतान जो है आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कई लोगों का फोन आ जाता है, अब प्रार्थना करते करते किसी न किसी का फोन तो आएगा ही आएगा। तो लेकिन शैतान क्या करता है, वो जानबूझ के जो है ऐसा माहौल क्रिएट करता है, आपके बच्चे परेशान करने लग जाएंगे, आपके पास किसी का फोन आ जाएगा, हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको बुलाने के लिए आ जाए, हो सकता है कि आपको प्रार्थना में नींद लगने लगे, हो सकता है आपको बोरिंग लगने लगे, हो सकता है आपके मन में कई बार ऐसा भी विचार आएगा कि ये खुदावन का दास जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसको रिसीव मत करो, प्रार्थना से कुछ नहीं होता, यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, यीशु मसीह के पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, यीशु मसीह के पास कुछ है ही नहीं देने को। ऐसा जो आपके मन में आपके कुछ न कुछ ख्याल आ सकते हैं। हालेलुया। और ये टोटल शैतान की ओर से होते हैं, और आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है शैतान। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अड़े रहें, प्रार्थना में खड़े रहें, और आप थोड़ी देर, अगर परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हैं तो आप कुछ समय परमेश्वर को दें, और अब ऐसा करके आप कंटिन्यू हमेशा रोज करके देखें। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां प्रकट बदलने का मौसम आ जाएगा। ऐसा होगा कि परमेश्वर आपके जीवन को, आप ऐसा करके देखें कंटिन्यू। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही देना आरंभ करेंगे। हालेलुया। तो चले कलीसिया, अपने आंखों को बंद कीजिए। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं, और पूरा प्रार्थना करना है, कंप्लीट प्रार्थना करना है, आधा अधूरा किसी को प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। तो चले अपने आंखों को बंद कीजिए। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत करने वाला, अनोखा करने वाला, चमत्कार करने वाला प्रभु, ओ दूध और मधु की धारा बहाने वाला प्रभु, समय और कालों को बदलने की ताकत रखने वाला परमेश्वर, समुद्र को 2 भाग करने वाला प्रभु, यरदन नदी को उल्टा बहाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर प्रभु जी, ओट रखते हुए आग से अपने लोगों को बचाने की ताकत रखने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले बोले बोले, अरे एक लोग मुंह खोल के बोले, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर के नाम को आदर दे। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। कलीसिया, मेरा परमेश्वर आज आपके बीच में बड़े कार्य करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, उसको छोड़कर और कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं करता। वो ऐसा आश्चर्य कर्म करता है, जब करते हैं तो लोग देख के हैरान हो जाते हैं, लोगों की आंखों को विश्वास नहीं होता, लोगों के कानों को विश्वास नहीं होता, लोगों को समझ से परे होता है। वो ऐसा महान कार्य करने वाला है। वो बोले बोले बोले, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करे, परमेश्वर को आदर दे, परमेश्वर को महिमा दे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर अब तक हमें जिंदा रखा। ओ कहे खुदावन को, जितने लोग जिंदे हैं धन्यवाद दे यीशु को। ओ धन्यवाद दे, परमेश्वर ने आपके जीवन में जितने लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, परमेश्वर का धन्यवाद आप करें। जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने महिमा प्रकट किया है, गवाही प्रकट किया है, उससे गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर को आदर दें, ओ परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग अपने जिंदगी में आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, चमत्कार को देखना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, वो लोग अभी आज मुखों के परमेश्वर का नाम का महिमा करें। आज परमेश्वर मेरा बदलने जा रहा है, हालात बदलने जा रहा है। ओ यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा एक बार फिर से आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे खुदावन। और जितने भाई बहन प्रभु आज की प्रार्थना में बने हैं, प्रभु आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, और आगे से सुनने वाला है प्रभु, एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को आपके जिंदा और पवित्र लोह में छिपा देते हैं मेरे परमेश्वर, आपके ब्लड में कवर करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, इनके परिवार के एक एक सदस्यों को आपके लोह में छिपाते हैं प्रभु, इनके बिजनेस को, इनके फाइनेंस को, इनके जॉब को, इनके फ्यूचर को, इनके कैरियर को, ओ प्रभु इनके मैरिड लाइफ को, इनके जिंदगी से जुड़े हुए हर एक हिस्सों को प्रभु आपके लोह में छिपाते हैं प्रभु, ताकि कोई शत्रु की नजर प्रभु इन पर ना पड़ सके, कोई शैतान की नजर, कोई जादू टोना की नजर, कोई बीमारी की नजर, कोई और प्रकार का श्राप, कोई और अन्य प्रकार का काला साया की नजर इन पर ना पड़ सके मेरे परमेश्वर। खुदा आज आपका जिंदा बाहु परमेश्वर ने घेर लेने पाए मेरे खुदावन।
मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, ओ होने दे मेरे प्रभु। आज जितने लोग आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, इनकी ओर दृष्टि कीजिए प्रभु जी। जो भी जाने में अनजाने में गुनाह पाप अपराध के हैं प्रभु, इन्हें आप क्षमा करें प्रभु। मनुष्य जाती है प्रभु, गलतियां हो जाती है, हम सबों से गलतियां होती है परमेश्वर। जो भी छोटी मोटी बड़ी गलतियां प्रभु अपने लोगों से प्रभु, आज परमेश्वर पिता हर किसी को क्षमा करें प्रभु। आज हर एक पर दया करें प्रभु। आपकी करुणा तो सदा की है मेरे परमेश्वर। अपने लोगों पर तरस खा खुदा, और आज आपने ब्लड से साफ कर मेरे परमेश्वर खुदावन। और प्रभु आज इनके जिंदगी में परमेश्वर, जितने लोग आज की प्रार्थना बने उनके जिंदगी में कुछ नया कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन। जितने लोग परमेश्वर फॉरेन कंट्रीज से पिता परमेश्वर से प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, ओ प्रभु जी तमिलनाडु से प्रभु जी, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, गुजरात से, और झारखंड से, पंजाब से, यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, ओ प्रभु जी महाराष्ट्र से परमेश्वर, और भी मणिपुर से, मिजोरम से परमेश्वर, और भी अन्य अन्य जगहों से प्रभु, हरियाणा से परमेश्वर, गांवों से, शहरों से प्रभु, जितने भाई बहन लोग प्रभु आज की प्रार्थना को सुना परमेश्वर, ओ दे मेरे खुदा हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु। टच कर होली स्पिरिट, टच कर मेरे पवित्र आत्मा खुदावन। आज जितने लोग प्रार्थना में बने हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी परमेश्वर, इनका लाइफ सेम में रहने पाए प्रभु। टोटल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज का प्रार्थना प्रभु यूं ही व्यर्थ न हो परमेश्वर प्रभु। एक सामर्थ्य बड़ा रिजल्ट होने पाए परमेश्वर, एक अद्भुत गवाही होने पाए प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, एक चमत्कार होने पाए प्रभु जी, एक स्वर्गीय परमेश्वर आशीष आने पाए खुदा। होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। जितने आज की प्रार्थना में बने प्रभु, एक एक के जीवन में आज गवाही बनाइए मेरे यीशु के सामर्थ्य नाम में खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग आज आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग आज आपकी प्रार्थना को परमेश्वर वो आपको प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, जितने लोग आज परमेश्वर अपने केस को लेके, अपने समस्या को लेके, अपने बीमारी को, अपने परेशानी को, अपने जादू टोना को लेके आए हैं आपके पास परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ कि आप उनके जिंदगी में कुछ करेंगे, आप उनके जिंदगी में चमत्कार करेंगे, आप उनके जिंदगी में छुटकारा करेंगे, आप उनके लिए परमेश्वर पिता उद्धार करेंगे, आप उनके घरानों को बर्बाद होने से बचाएंगे मेरे परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर आज परमेश्वर आपकी ओर देख रहे खुदा, ओ प्रभु किसी को लज्जित न होने दे मेरे यीशु। हर एक का प्रार्थना आज स्वर्ग में कबूल हो जाने पाए प्रभु जी। हर एक का परमेश्वर आपसे दुआ करना परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो जाने पाए प्रभु। इनके भक्ति को देख, इनके समर्पण को देख, इनके उपवास को देख, इनके परमेश्वर ओ परमेश्वर पवित्रताई को देख खुदावन। इनके परमेश्वर ओ खुदावन आज से जो पुकार रहे परमेश्वर, इनकी दुर्दशा को देख खुदा, इनके हालातों को देख, इनके कंडीशन को देख मेरे यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु का सामर्थ्य आत्मा टच कर एक एक को प्रभु आप छूले 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 प्रभु। जब आप छूते हैं हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां चेंज हो जाती है। ओ प्रभु मनुष्य का जीवन बदल जाता है, गवाही बदल जाता है मेरे यीशु नासरी के जिंदा और सामर्थ्य नाम में। आज की प्रार्थना में जितने बने हैं, हर एक का जिंदगी और गवाही बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं पवित्र स्वर्गदूतों, एंजल्स जाओ 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 जाओ, हर एक घर में जाने पाए। एंजल्स को मैं कमांड करता हूं आपके घर में जाने के लिए, स्वर्गदूत आपके घर में जाने पाए। जाओ 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से जाओ। आपने कहा परमेश्वर कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। हाँ मेरे खुदावन, अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए परमेश्वर भेजिए मेरे खुदा। जितने मेरे भाई और मेरे बहन आज की प्रार्थना को सुना प्रभु, हर एक के घर में प्रभु जी ओ स्वर्गदूत का प्रोटेक्शन होने पाए प्रभु जी, ओ स्वर्गदूत का घेरा होने पाए मेरे खुदावन। ओ मेरे परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने अंधकार की शक्ति घर में दुबक कर बैठी है प्रभु, छुप कर बैठी है प्रभु, जितने बीमारी परमेश्वर दुष्ट आत्माएं घर में घर ओ प्रभु घर गई है परमेश्वर। ओ प्रभु जी जितने पिता ओ घर में घुस चुके हैं परमेश्वर, बीमारियां खुदावन, जितने कर्जे की सांप घर में घुस चुके हैं प्रभु, लड़ाई झगड़े प्रभु जी, ओ प्रभु तलाक बांझपन जितने घर में घुस चुका प्रभु, जादू टोना प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे दुष्ट आत्माएं जो घर को परमेश्वर घेर रखी है प्रभु जी, जो घर में परमेश्वर डेरा डाल के परमेश्वर ओ घुस चुके निकलने का नाम ले रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से। स्वर्गदूतों आज जिंदा सामर्थ्य जलाली और पवित्र यीशु के नाम से आप सबों को आज्ञा करते हैं, उन्हें तमाम दुष्ट आत्मा को मारो सोटे, मारो सोटे, मारो सोटे, मारो सोटे, निकालो, आउट 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 आउट। दुष्ट आत्मा की वेदी आज गिरा दी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्मा के बंधन आज यीशु के सामर्थ्य नाम से तोड़ दिया जाने पाए। दुष्ट आत्मा के जादू और टोना आज यीशु के नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। स्वर्गदूतों मारो मारो मारो, सोटे 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 सोटे
छोटे, अरेस्ट 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 अरेस्ट। हर दुष्ट आत्मा आज बंदी बना ली जाए, हर एक दुष्ट आत्मा आज अरेस्ट किया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर अंधकार की शक्ति, हर जादू टोना, हर दुष्ट आत्मा के अटैक्स यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। ओ स्वर्गदूतों मारो 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 मारो। हर एक के लाइफ में मैं स्वर्गदूत एंजल्स को जाने के लिए कमांड करता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, ओ परमेश्वर अपने लोगों के बचाव के लिए, अपने लोगों के परमेश्वर छुटकारा के लिए अपने एंजल को भेजिए मेरे खुदावन। प्रभु आपका वचन में लिखा है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा एंटर करने पाए, आपके घर में एंटर करने पाए, आपके बिजनेस में एंटर करने पाए, आपके जॉब में एंटर करने पाए। यीशु के नाम से आपके फैमिली में पवित्र आत्मा जाने पाए। हालेलुया हालेलुया। पुकारे पुकारे पुकारे, बुलाए मेरे खुदावन के आत्मा को, वो आज आपके पास आ रहे हैं। ओ हालेलुया। वो सच्चे लोग जो सच्चे दिल से पुकारते हैं, समर्पित होकर पुकारते हैं, मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा उनके पास आ जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रभु आप दया करें प्रभु जी, आप प्रभु उनके जिंदगी में काम करें मेरे परमेश्वर। स्वतंत्र कीजिए प्रभु हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से, हर एक जादू टोना से, हर एक समस्या से, हर एक कर्जा से, हर एक बैंक लोन से, हर एक बांझपन से परमेश्वर, ओ हर एक प्रकार के परमेश्वर पिताजी समस्या और दिक्कतों से, निराशा से, आंसू से परमेश्वर अपने लोगों को फ्री कर मेरे खुदा, फ्री कर मेरे खुदा, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। जितने मेरे भाई और मेरे बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज की प्रार्थना में बने हैं, उनके जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करे मेरे खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं कमांड करता हूं हर एक बीमारी के ऊपर, जादू टोने के ऊपर, हर एक निराशा के ऊपर, हर एक बांझपन के ऊपर, हर एक प्रकार के कर्जा और गंदे आपके ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि गिरे। होली गोस्ट फायर 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 फायर। आगा गा 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 गा। शैतान के वेदिया जले यीशु के सामर्थ नाम में, शैतान के गड़ाजे हिल जाए यीशु के सामर्थ नाम में। शैतानों को उखाड़ के आपके दिल से फेंकता यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर 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 फायर। आगा गा 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 गा। चले 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 चले। हर एक बीमारी, हर एक गंदा सांप, हर एक जादू टोना चले 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 यीशु के नाम से। एक गंदी दुष्ट आत्मा चीख और चिल्ला और निकाल जाए यीशु के नाम से। जितने लोगों के सिर में जादू टोना किए गए, खिलाया गया, पिलाया गया, मैं कमांड करता हूँ उल्टियां करते हुए दुष्ट आत्मा निकल जाओ। आओ आओ आओ, निकल 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 दुष्ट आत्मा गंदी। हर एक कर्जा की दुष्ट आत्मा जो आपके घर में बैठ कर रखी है, जो पूर्वजों से चलती आ रही गरीबी की श्राप, हर एक श्राप को आज यीशु के उपस्थिति में तोड़ देता हूँ। टूट जाए टूट जाए टूट जाए, हर एक गंदा श्राप टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके वास्ते मैं कमांड करता हूँ, कर्जा की दुष्ट आत्मा, गरीबी की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा जो बॉडी को जकड़ कर रखी है, चल निकाल 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस यीशु के नाम से जिस नाम के आगे हर एक का घुटना टेक देती है, ओ यीशु के नाम से कमांड कर तो दुष्ट आत्मा चल घुटने टेक घुटने टेक घुटने टेक। यीशु का नाम है। होली गोस्ट फायर 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 फायर। स्वर्गदूतों ने गंदी आत्मा को अरेस्ट करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं निकल दुष्ट आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर जितने हॉस्पिटल्स में परमेश्वर भर्ती है, आज खुदावन आपका सामर्थ्य आत्मा हॉस्पिटल में पहुंचने पाए और काम करने पाए। जितने परमेश्वर आईसीयू में भर्ती है प्रभु, जितने कोमा में, खुदा यीशु के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा छू ले मेरे प्रभु, छू ले प्रभु, टच कर टच कर टच कर। हर एक बीमार चंग जाएगा यीशु के नाम में। जितने कोमा में है यीशु के नाम से कोमा से बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोग मेरे परमेश्वर खुदावन ओ प्रभु यीशु में भर्ती है, जिंदगी की घोषणा करता हूं यीशु के समर्थ नाम से। ओ मेरे खुदावन जितने लोग बीमारी की अवस्था में परमेश्वर, कैंसर से पीड़ित है प्रभु, ब्लड कैंसर में खुदावन, ओ प्रभु मौत कैंसर में खुदावन, HIV एड्स है प्रभु, बुखार है प्रभु, सर्दी है मेरे खुदावन, ओ प्रभु और नाना प्रकार के पीलिया है प्रभु, हैज है मेरे खुदावन, ओ प्रभु सिकलिन के बीमारी है प्रभु जी, लकवे के रोगी है मेरे खुदावन प्रभु, स्किन की बीमारी है परमेश्वर पिता, ओ हाथ में पैर में घाव है मेरे परमेश्वर, मुंह में
में छाले है प्रभु, आंखों के रोगी है प्रभु जी, कानों के रोगी है प्रभु जी, फेफड़े के रोगी है प्रभु, दमे के रोगी है, सर्वाइकल का रोगी है मेरे परमेश्वर, और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मेरे खुदावन, और नाना प्रकार के गुप्तांग के रोगी है मेरे खुदावन, और जितने रोगी है मेरे परमेश्वर, बीपी के, शुगर के, लीवर के, किडनी के खुदावन, हड्डियों के रोगी, नसों के रोगी, वो ब्लड के रोगी, वो हर एक प्रकार के माइंड के रोगी, यीशु के नाम से सबको कमांड करता हूं, चंगे होता, चंगे होता, चंगे होता, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम, यीशु के सामर्थ्य नाम से राइट नाउ हर एक लोग चंगे होता, चंगे होता। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं आपके लाइफ में, छुटकारे की घोषणा करता हूं आपके लाइफ में, यीशु का सामर्थ्य नाम आपके जिंदगी में काम करने पाए, आपके बीमारी को काटे, आपके समस्या को काटे, आपके हर एक प्रकार की जो काम करने वाली दुष्ट आत्मा है, जो मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपके बीमारी को ठीक नहीं होने दे रही है, वो दुष्ट आत्मा को काटे यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, 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 निकल दुष्ट आत्मा गंदी, यीशु के नाम में चल 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 चल, तेरा कोई अधिकार नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, उसने यीशु मसीह ने, मेरा खुदा ने उन सबों को अपने लहू से खरीद लिया है, उनके लिए बहुत बड़ा कीमत चुका है। खुदावन का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होता है। मेरे कलीसिया में चंगाई को रिसीव करो, और हर एक लोग बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, चंगे हो गया हूं। यीशु का खुदावन का सामर्थ्य आत्मा आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा है। अभी इसी वक्त आपके जीवन में काम करने वाले हो, शायद और जितने आपके घर के फैमिली मेंबर्स और हॉस्पिटल्स में है, मैं अभी उनके लिए प्रार्थना करता हूं, खुदावन का सामर्थ्य आत्मा इनके फैमिली मेंबर के लाइफ में काम कीजिए मेरे खुदा। यीशु का जिंदा गवाही आपके वास्ते हिस्सा बनने पाए। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो कलीसिया मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं जितने कर्ज में दबे हुए हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से खुदावन आज उनके जिंदगी से खत्म हो जाने पाए, हर एक बैंक लोन को खत्म कर मेरे प्रभु, और इस 2025 के बाद और जिंदगी में दोबारा प्रभु कर्ज और बैंक लोन का जरूरत न पड़ने पाए प्रभु। ऐसा अद्भुत परमेश्वर उनके जिंदगी में गवाही बने, उपाय कीजिए आप मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर। वो कर्जा को खत्म करने के लिए परमेश्वर आप जिंदा चमत्कार दीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्हें घर में प्रभु धन ठहर नहीं पा रहे प्रभु, धन के ठहराव में रुकावट है प्रभु, एक तरफ से पैसे आते हैं, दूसरी तरफ से पैसे चले जा रहे हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर खुदावन घर में धन का ठहराव होने पाए प्रभु जी। ऐसे दुष्ट आत्मा जो काम करते हैं घर में मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु, उन गंदी आत्मा को प्रभु इनके जीवन से निकाल फेंके मेरे प्रभु जी। आपके स्वर्गदूत का प्रोटेक्शन मांगते हैं मेरे खुदावन। हालेलुया। और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी, और जितने भाई बहनों का परमेश्वर पिता परमेश्वर अब तक प्रभु जी वीजा नहीं ले पा रहे प्रभु, रुकावट है प्रभु, हर एक रुकावट और बंधन यीशु के नाम से टूट जाने पाए मेरे खुदावन। और प्रभु इनका वीजा लगने पाए प्रभु, फॉरेन कंट्रीज में सेट होने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा जो भाई बहन रोग परमेश्वर बेरोजगार है मेरे खुदावन, कोई काम कोई जॉब नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन इन्हें अच्छे काम अच्छे जॉब अच्छे बिजनेस से ब्लेस कर मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु इनके लिए नए नए रास्ते ओपन आप कीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा हर एक के जिंदगी में प्रभु बड़े और अद्भुत काम आज प्रकट हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हाँ खुदावन जिस घर में तंगी उस तंगी को खत्म कर मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अच्छे जॉब से प्रभु ब्लेस कर अपने कलीसिया अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाँ मेरे परमेश्वर खुदा अच्छे जॉब इनके लाइफ का हिस्सा होने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा जितने लोगों को ऑलरेडी बिजनेस है प्रभु लेकिन चलने में प्रभु जी बहुत दिक्कतें जा रही है परमेश्वर पिताजी, कस्टमर्स बढ़ नहीं रहे परमेश्वर, दुकान शॉप पर प्रभु ढप पड़ी है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन इनके दुकान को प्रभु इनके जॉब को इनके बिजनेस को मेरे परमेश्वर आप फलवंत कीजिए मेरे खुदावन यीशु के नाम से प्रभु। इनके फसलों को प्रभु आप फलवंत कीजिए मेरे प्रभु। जो कोई प्रभु जिस भी हिस्से में परमेश्वर काम कर रहे खुदा उनके प्रभु बिजनेस को आप सफल कीजिए प्रभु, उनके व्यापार को आप प्रभु और बढ़ाइए यीशु के नाम से मल्टीपल होने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोग मेरे परमेश्वर किराए के घर में रहते हैं, खुद का घर नहीं खुदा, यीशु के नाम से प्रभु अपने लोगों को रेंट से फ्री कर मेरे प्रभु, खुद का घर खुद का जमीन होने पाए प्रभु। ऐसा प्रभु जिंदा गवाही आप इनके जीवन में बनाइए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जिनके जिंदगी में केवल निराशा और निराशा है प्रभु, जिन्हें ठगा गया है, लूटा गया, धोखा खाया अपने लाइफ में प्रभु, पैसे जगह जगह फंसे प्रभु, जमीन फंसे प्रभु, घर फंसे, प्रॉपर्टी फंसे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा अपने लोगों को प्रभु जी वापस दिलवाइए मेरे खुदावन। और जिस प्रकार शैतान ने प्रभु अय्यूब का सब कुछ छीन लिया था प्रभु, आपने परमेश्वर उससे कई गुना ज्यादा प्रभु जी अय्यूब को जब आपके प्रति वो खरा रहा ईमानदार रहा प्रभु आपने प्रभु जी दिया मेरे खुदा। उसी प्रकार इन भाई बहनों को मैं प्रार्थना करता हूं जितने आपने लुटाया है अय्यूब के समान वो एंटर होने पाए आपके लाइफ में। अभिषेक जो अय्यूब के जीवन हुआ था आप अय्यूबी की तरह दुगना ब्लेस होने वाले हैं यीशु के नाम से। ब्लेसिंग आपका आपका हिस्सा होने पाए, हिस्सा होने पाए। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो कलीसिया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा हर किसी के जिंदगी में काम कर मेरे खुदा बना।
जितने लोग मरे हुए कुत्ते बिल्ली और भी ना जाने क्या क्या सपनों में देख रहे हैं प्रभु, डरावना डरावना भूत प्रेत काला साया देख रहे हैं मेरे खुदा। प्रभु ऐसे गंदे सपनों से आजाद कर अपने लोगों को प्रभु अच्छी मीठी निंद्रा दे प्रभु, स्वर्गीय दर्शन होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन घरों में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहा है प्रभु, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बच्चों में प्रेम नहीं है प्रभु, भाई लोग नशे कर रहे हैं प्रभु, पत्नी को मार रहे हैं, बच्चों को मार पीट रहे हैं प्रभु, जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है प्रभु जी, घर में दुर्घटनाएं हो रहे हैं परमेश्वर, घर में निराशा है, आंसू है प्रभु जी, घर परिवार टूट फूट पड़ा है प्रभु, हर साल घर में कोई न कोई मर रहा है प्रभु। ऐसा जो गंदी गंदी आत्माएं घर में काम कर रहे खुदा, अपने लोगों को प्रभु ऐसे गंदी आत्माओं से बचाइए मेरे प्रभु। बहुत लोग निराशा में आकर सुसाइड कर रहे हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे भाई मन को, ओ प्रभु जी ऐसे भाइयों के मन को बदल दे मेरे परमेश्वर खुदावन, मेरे जीवित परमेश्वर खुदा। और उसने घरों में प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा एंटर करने पाए खुदा, क्योंकि आप प्रभु शांति के राजकुमार है खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे घर में परमेश्वर जिनका घर परमेश्वर अब तक प्रभु जी और प्रभु शांति नहीं है, जिन घरों में प्रेम नहीं है प्रभु, आनंद नहीं है, उद्धार कल्याण नहीं है खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन में शांति एंटर करना पाए, पीस एंटर करना पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को पीस से भर दे प्रभु, शांति से भर दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में शांति प्रदान कर रहे हैं। वो खुदावन ने कहा कि मैं अपने शांति तुम्हें देता हूँ। आज मेरे यीशु मसीह नासरी आपके सामर्थ्य नाम से शांति की घोषणा इनके वायद में करते हैं। शांति आपके जीवन का हिस्सा होने पाए, कल्याण आपके घर का हिस्सा होने पाए, उन्नति आपके घर का हिस्सा होने पाए। ओ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जिंदगी में अद्भुत काम और अद्भुत गवाहियां बनाए प्रभु। हर सांप को आप तोड़ के रख दीजिए, हर प्रभु दुर्घटना को प्रभु आप खत्म करके रख दीजिए प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्हें बहनों के पास संतान की आशीष नहीं है, पहले अपने पेट पे हाथ रखें, आपकी गर्भ को यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से हम ब्लेस करते हैं। शैतान ने आपके जीवन में जितने बंधने बांधे हैं, जो रुकावट पैदा किए हैं, आज खुदावन के उपस्थिति में हर एक रुकावट टूट जाए, टूट जाए। पूरी गोश्त फायर, पवित्र आत्मा की आज्ञा में जड़े हर एक बंधन। मेरे बहने, आप सबों को मैं आशीष घोषित करता हूं और इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि काम करने वाला यहोवा जुरावर है, काम करने वाला पवित्र आत्मा है और इसका रिजल्ट आप 100% आप अपने जिंदगी में देखेंगे। हालेलुया। खुदा, मैंने प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर उन तमाम परमेश्वर भाई और बहनों के लिए जिनके पास जीवन साथी की आशीष ने खुदा, अपने लोगों को अच्छे जीवन साथी से ब्यास कर मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं इस चीज ओ प्रभु 2025 में ये लोग प्रभु मैरिड होने पाए मेरे प्रभु जी, ऐसा परमेश्वर खुदा इनके लाइफ में काम कर मेरे खुदावन। है मेरे प्यारे परमेश्वर, आपने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, प्रभु इन्हें अच्छे जीवन साथी से ब्लेस कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जिन्हें झूठे कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाया गया खुदावन, आप प्रभु अपने लोगों पर दया करें प्रभु, आप अनुग्रह करें और अपने लोगों को परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर कोर्ट कचहरी के चक्कर से आप फ्री कीजिए मेरे परमेश्वर। यदि सच में खुदावन प्रभु आपके लोग अगर मेरे खुदावन ओ प्रभु जी और मेरे पिता पाप नहीं किया है मेरे परमेश्वर, झूठे केस में फंसा गए हैं प्रभु जी, तो अपने लोगों को आजाद कीजिए प्रभु। अगर सच में पाप किया भी है प्रभु, अगर पश्चाताप कर जेल में कि प्रभु आपसे नहीं करूंगा, मुझे बचा ले मेरे परमेश्वर, अगर ऐसा आपसे प्रार्थना कर रहे हैं जेल में खुदा, तो वो लोग आपकी बचा जाने पाए। इनमें से अगर इनके फैमिली में से कोई भी जेल में है परमेश्वर या कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे मेरे परमेश्वर, प्रभु उनके जीवन में काम कर मेरे खुदावन। हमारे पिता साथी और भी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी, जो लोग मेरे परमेश्वर पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे लोग प्रभु इनके पढ़ाई में प्रभु आप आशीष प्रदान कीजिए प्रभु, अच्छे नंबरों से पास होने पाए मेरे प्रभु। बच्चे प्रभु आने वाले समय के फ्यूचर है प्रभु, कैरियर है खुदा, उनके कैरियर को सेट करिए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक घराने में काम कर खुदा। जो लोग परमेश्वर ओ प्रभु जी प्रार्थना के समय नींद आ जा रहा है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ में चर्च नहीं जा पा रहे हैं प्रभु जी, उपवास नहीं रख पा रहे हैं प्रभु, जिनके वजह से शैतान के जिंदगी में बहुत आज से काम कर रहा है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं शैतान से बचने के लिए प्रभु जी ये लोग प्रार्थना करने पाए प्रभु, उपवास करने पाए प्रभु, आत्मिकता में बढ़ने पाए, पाप को छोड़ने पाए प्रभु जी ओ मेरे खुदा, और उससे कहीं बढ़कर प्रभु ओ परमेश्वर आपके लिए ओ प्रभु आपने इनके लिए योजना बनाया है प्रभु, स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु, जब आपका आगमन हो बादलों पे बने परमेश्वर एक दिन, तो वे आज ओ प्रभु जी ऐसा तैयार कर मेरे खुदा कि ये हर एक लोग प्रभु आपके आगमन में जा सके परमेश्वर। एक एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में काम कर प्रभु, पवित्र बाइबल पढ़ने वाले हो जाए, आपको और भी गहराई से समझने वाले हो जाए, आपके प्लानिंग को, आपकी योजना को कि इस संसार पर आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं परमेश्वर। आने वाले समय में महामारियां आने वाला है, बीमारियां आने वाला है प्रभु जी, भूकंप आने वाला है परमेश्वर, बड़े बड़े प्रभु जी वो काम होने वाला है संसार पर, विपत्ति आने वाली है मेरे परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर अभी से प्रभु जी प्रार्थना में जागृत रख प्रभु जी, तैयारी होने पाए परमेश्वर आपके आगमन में जाने का प्रभु। ऐसा प्रभु आज कलीसिया को ब्लेस कर खुदावन, जितने लोग आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु जी, पास्टर आपके दास और दासी बनना चाहते हैं खुदा, इन सारे भाई बहनों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं खुदा, अपने पवित्र आत्मा का गाइड इन्हें प्रदान कीजिए प्रभु जी, अभिषेक दीजिए अलग लेवल का मेरे खुदावन।
इनके द्वारा बीमार चंगे हो, इनके द्वारा बड़े बड़े काम हो, इनके द्वारा प्रभु सुसमाचार फैलाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। ऐसे बड़े काम होने पाए मेरे खुदावन। ओ प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो प्रार्थना निवेदन परमेश्वर भेजे गए हैं, उन प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो दान भेजे गए हैं प्रभु, उन दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और जो प्रार्थना हम नहीं कर पाए खुदा, उन सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपने प्रार्थना द्वारा सुना, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। कलीसिया, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने आपको छुआ है और इसका आप चिन्ह या फिर रिजल्ट कहना चाहिए, आप अपने काम में, अपने जॉब में, जहां कहीं भी आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके कामों को बनाना शुरू कर दिया है। वो जो नहीं हो रहा था वो काम, जो मेडिसिन नहीं काम कर पा रहा था वो मेडिसिन काम कर रहा है, जो घाव आपका नहीं भर रहा था वो घाव अब भरना शुरू हो गया है। और आप में से कई लोग अभी चंगे हुए हैं, और आप अभी चंगे हुए हैं तो इसका गवाही आप अपने चर्चों में दीजिए, हमारे मसीह प्रार्थना भवन के पास भेजिए, आप जो है अपने रिश्तेदारों में बताइए, लेकिन आपको गवाही देना जरूरी है, हालेलुया। बाकी कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।